तेरे हाथ में है प्रभु, मेरा कल तेरे हाथ में था, आज तेरे हाथ में है, कल तेरे हाथ में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। हालेलुया। प्रभु महान है। हमने गीत में गाया कि मेरा कल, मेरा आज, मेरा आने वाला कल सब मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और उसका हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अब तक हमें संभाला है। इस बड़ी महामारी के बीच में हमें खुदावंद ने सेहतमंद रखा है। इस बात का शुक्रिया अदा करें खुदावंद का। परमेश्वर महान है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। और गीत तो ये बताता है कि मेरा कल तेरे हाथ में था, मेरा आज तेरे हाथ में, आने वाला कल भी उसी के हाथ में है। लोग इस बात को कहते हैं कि खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात पर विश्वास भी करते हो, मानते भी हो, पर मैं बताना चाहता हूँ ये सच नहीं है, क्योंकि खुदा उनका वचन कुछ और कहता है। आइए मेरे साथ निकाले दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। है ना, दुआ करते हैं, मानते हैं और कहते हैं कि खुदावंद के घर में देर है पर अंधेर नहीं होगी, अपने टाइम से पूरी। जब खुदावंद क्या बोलते हैं हमने मांगा है तो हो सकता है थोड़ी देर हो पर होगी जरूर। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसा हम लोग आप लोग समझते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं। पर यहाँ लिखा है जैसी देर कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। खुदावंद क्या करता है? हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि हम सब नष्ट हों उसका। हम चाहते हैं खुदा बाप, हमारी दुआ कुछ इस प्रकार से होती है, खुदा बाप हमें ये चीज चाहिए, इस टाइम पे चाहिए और आज चाहिए और अभी चाहिए, और नहीं मिलती तो हम रोने लगते हैं, शायद छोटे बच्चे की तरह हम जिद करने लगते हैं। हम चाहते हैं खुदा बाप नहीं नहीं नहीं, हम अपने तिगड़म लगाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसे करके वैसे करके इस काम को हम पूरा कर लें। और परमेश्वर वचन बताता है वो विलंब इसलिए करता है, देर इसलिए करता है कि हम पर अनुग्रह हो सके, हम नष्ट ना हो, हम बर्बाद ना हो। मैं बताना चाहता हूँ खुदावंद पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। इस बात को मान लेने की जरूरत है कि खुदावंद के घर में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। वो विलंब देर इसलिए करता है कि वो हम पर अनुग्रह कर सके, हम नष्ट ना हो सके। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारे लिए चीजें पूरी हों जल्दी, पर वहीं पर जब हम गलत चीज करते हैं तो हम चाहते हैं उसके लिए हमें माफी मिल जाए और थोड़ा देर हो जाए, खुदा बाप थोड़ा टाइम ले ले, है ना। अगर दोनों को हम बराबर लेके चलें तो जल्दी, अगर हमें काम भी करवाना है तो जल्दी हमें सजा भी मिलेगी। इस बात को समझिए, खुदावंद देर इसलिए करता है कि हम नष्ट ना हो पर हम पर अनुग्रह हो सके। आप सोचिए, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हुए होंगे जो जल्दी नहीं हुए, जिसकी दुआ आपने मांगी थी, जिसके लिए आपने प्रेयर करी थी, जिसको आपने चाहा था, पर वो कुछ टाइम बाद हुआ और आप उस बीच में सोचे खुदा बाप हमसे प्रेयर नहीं करता, शायद खुदा बाप हमारे साथ नहीं है, ये ऐसा क्यों हुआ, खुदा बाप ने हमें ही क्यों चुना। पर मैं बताना चाहता हूँ इसलिए हुआ कि हम पर अनुग्रह कर सके। एक और वचन है जो बहुत ही अच्छा वचन है और हम सब उसको जानते हैं। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय। हालेलुया। हर एक बात का क्या है? समय।
इस बात को समझे, हम इस बात को हम जाने। आज का वचन मेरे लिए मेरी तरफ से आपके लिए ये है, मेरे और आपके लिए ये है कि ना तो खुदा बाप के घर में देर है और ना ही अंधेर है। एक समय है। हालेलुया। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। वर्ड सेज इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग ब्यूटीफुल। अपने समय में खुदा बाप हर एक चीज को सुंदर बनाता है। मेरा कल उसके हाथ में था, मेरा आज उसके हाथ में है, मेरा आने वाला कल भी उसके हाथ में है। पता है क्यों? क्योंकि एवरीथिंग हैज इट्स टाइम। हर एक चीज का समय है। खुदा बाप ने ऐसे ही नहीं कर दिया सब कुछ। खुदा बाप ने भी समय से करा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां। इस तरीके से खुदा बाप ने काम को बांटा और किया, ये बताने के लिए कि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए, हमारे जीवन में खुदा बाप की तरफ से एक समय है निर्धारित कुछ कामों का होने का। ये ना सोचे कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। पर इस बात को जाने, वो विलंब इसलिए करता है कि हम पर अनुग्रह कर सके। खुदा के घर में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। उसका धन्यवाद करें। ये समय होगा हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की कुछ देर आराधना करेंगे, उसका नाम को ऊंचे पे उठाएंगे और कहेंगे खुदा बाप, हाँ सही में मेरे लिए जो कुछ बेहतर है खुदा बाप वो तेरी ओर से है। तूने मेरे लिए सब कुछ सेट कर रखा है। एवरीथिंग इज सेट फॉर मी, एवरीथिंग इज रेडी फॉर मी। हालेलुया। लेट्स वर्शिप। ख्वाहिशें जब देती दस्तक, आइए उससे दुआ मांगे। उससे कहें खुदावन जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है तेरी ओर से है, एंड आई एम विद यू लॉर्ड। उससे कहें खुदा बाप ये योजना है तेरी मेरे जीवन में एक समय पर सारी चीजें पूरी हो सके। लेट्स प्रे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं यहाँ पे इस समय इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन के लिए, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे हर एक शख्स के लिए खुदावन जो इसमें किसी भी तरीके से भागीदार है। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं there is a time for everything। खुदावन तूने मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए समय बना रखा है जिसमें हमारे लिए चीजें पूरी होती हैं। ना तो तेरे घर में देर है और ना ही अंधेर है। तो वो सारी चीजें इसलिए देरी से या विलंब से करता है कि हम पर अनुग्रह कर सके। प्रभु यीशु मसीह, आज चाहते हैं जब ये सब इस वीडियो को देखते हैं हमारे लोग, खुदावन हम चाहते हैं कि इन सब पर तेरी आशीष हो, एक आत्मा मिले इस बात को समझाए कि there is time for everything। प्रभु यीशु मसीह, हम सब पर तेरी आशीष की वर्षा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। The Lord bless you। आप सबको बहुत आशीष दे। चाहते हैं इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जरूर से शेयर करें ताकि और लोग इससे आशीषित हों। प्रेज द लॉर्ड।